18वीं शताब्दी के अंत में अमेरिका का कैलिफोर्निया प्रांत स्पेन के शासन में था। स्पेन की सेना प्रांतवासियों के ऊपर तानाशाही करती थी और उनके फौजी आम जनता को परेशान किया करते थे। लोग फौजी जवानों से नाराज थे पर उनके खिलाफ कुछ नहीं कर पाते थे। जनता को ऐसा लग रहा था कि ये हालात कभी नहीं सुधरेंगे। अपने पुराने सुकून भरे जीवन की यादें लोगों को एक टूटे हुए सपने की तरह लग रही थी, पर यह सपना अभी टूटा नहीं था। एक इंसान अब भी मौजूद था। फौज की तानाशाही और आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए एक बहादुर इंसान जो विदेश से लौट रहा था। उस बहादुर इंसान का नाम था ज़ोरो। लोलिता, तुम हमें धोखा नहीं दे सकती। हम जानते हैं कि चिकिता इसमें छुपा हुआ है। यहाँ बर्नार्ड के अलावा कोई नहीं है। मुझसे झूठ मत बोलो। गाड़ी रोको। वेगा खानदान का डिएगो स्पेन से घर आ रहा है। मैं उसे लेने बंदरगाह जा रही हूँ। मुझे देर हो रही है। हाँ। रुको लोलिता, गाड़ी रोको। अरे यहाँ खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो बेवकूफो? जाओ पकड़ो उसे, जाओ जल्दी। लाओ, गाड़ी मैं चलाता हूँ। समय के बर्नार्ड। यहाँ की जनता स्पेन की फौज के जुल्मों का शिकार हो रही है। अपनी अय्याशी के लिए फौज ने जनता पर भारी टैक्स और कड़े कानून लगा दिए हैं। बड़ों को बातचीत की और बच्चों को खेलने की आजादी नहीं है। फौज की जुल्मी रियासत के खिलाफ बगावत करने की बहुत लोगों ने कोशिश की, पर अंत में उन्हें हार माननी पड़ी। डिएगो, इस बारे में कुछ करने की सोचो। पिताजी, मेरे देश की प्यारी खुशबू। डिएगो। लोलिता, कैसी हो तुम? बातें करने के लिए वक्त नहीं है। इन्हें कहीं छुपाने के लिए मेरी मदद करो। मुझे कप्तान से बात करनी पड़ेगी। इन बक्सों के पीछे छिपो। शुक्रिया कप्तान। कोना कोना छान मारो, बोलो यही कहीं होंगे। तुम्हें मिले या नहीं? ये सब क्या चल रहा है लोलिता? ये चिकिता है। इसने जनता को आजादी का संदेश देने की कोशिश की थी और इसी कारण फौज ने उसे मुजरिम घोषित कर दिया। वो उसे कैद कर सकते हैं, उसे जान से मार भी सकते हैं। ठीक से ढूंढो उन्हें। वो लोग यही कहीं छुपे हैं। मैं चाहती हूँ वो लोग इस जहाज में बैठकर यहाँ से भाग जाएं। मेरी मदद करो डिएगो। वो सब तो ठीक है लोलिता, पर क्या इनकी मदद करके तुम मुसीबत में नहीं फंस जाओगी? ये बातें करने का वक्त नहीं है। चलो। मिल गए वो लोग यहाँ हैं। चलो पकड़ो उन्हें, चलो जल्दी। मेरा बच्चा, मैं अपने बच्चे को छोड़ के नहीं जा सकती। मुझे छोड़ दो। अबे चल बैठ। बहुत माल है। ये मेरे पैसे हैं। ले जाओ इसे। दूर रहो, रास्ता छोड़ो। आप उस बच्चे को इस तरह अकेला छोड़कर नहीं जा सकते। फिर एक बार बोल के दिखा। हाँ, बिल्कुल बोलूंगी। इस गुस्ताखी की सजा तुम्हें जरूर मिलेगी, चाहे तुम कोई भी हो। पीछे हटो लोलिता। कभी नहीं। क्या कहा? शांत हो जाओ। तुम कौन हो बच्चे? मैं डिएगो सर, डिएगो वेगा सर। अच्छा, तो तुम डॉन अलेजेंड्रो वेगा के बेटे हो? हाँ सर, आपसे मिलकर खुशी हुई सर। मैंने सुना था तुम स्पेन में पढ़ाई कर रहे हो। हाँ, पर मुझे स्कूल से निकाल दिया। मैंने इम्तिहान नहीं दिए क्योंकि मैं बहुत आलसी हूँ, इसलिए मुझे घर वापस आना पड़ा सर।
अब मुझे क्या करना चाहिए मेजर साहब? मुझे बताइए, रहम कीजिए मेरे सामने। मेजर नहीं, लेफ्टिनेंट कहो और लड़कियों की तरह रोना धोना बंद करो। कैदियों को ले आओ। नहीं, हम उनके खिलाफ नहीं जा सकते लोलिता। मैं जाऊंगी। हमें पहले जाकर बच्चे को संभालना होगा। मैंने तुम्हें गलत समझा था, तुम कायर हो। डिएगो के नाम। भाइयों और बहनों, मेरे बेटे के घर लौटने की खुशी की दावत में सबका स्वागत है। मेरे बेटे डिएगो ने कड़ी मेहनत और लगन से पढ़कर स्पेन की एक स्कूल में अपनी पढ़ाई पूरी कर ली है। लोलिता, इतनी गुमसुम क्यों बैठी हो तुम? अरे क्यों इतनी उदास हो और ये चेहरा क्यों लटका रखा है तुमने? बताओ ना। तुम तो डिएगो से मिलने के लिए काफी बेताब थी, अब तो वो आ गया है। चलो चलो, चेहरे पर मुस्कान लाओ, जाकर स्वागत करो उसका। उसने तुम्हारे सामने शादी का प्रस्ताव रखा है, अब क्यों परेशान हो? बोलो ना। हालांकि अपनी मर्जी से हमने इस प्रस्ताव को कबूल किया था, लेकिन जब तुम्हें बताया था तब तो तुम भी बहुत खुश थी। अरे क्या हुआ? पता नहीं इस लड़की के दिमाग में आखिर चल क्या रहा है। ओह, नींद आ रही है। शायद मैं बहुत थक गई हूँ। रो मत, देखो मैं क्या करता हूँ। हाँ, देखो ना, कब से कोशिश कर रहा हूँ, ये बच्चा चुप होता ही नहीं है। मैं देखती हूँ। अच्छे बच्चे, प्यारे बच्चे, चुप हो जाओ। चुप। अरे क्या हुआ? ये कभी चुप नहीं होगा। मुझे लगता है शायद वो भूखा है। देखा, मैंने बिल्कुल ठीक सोचा था। डिएगो, कितने प्यारे हो तुम। आदमी को सिर्फ प्यारा नहीं, मजबूत और ताकतवर भी होना चाहिए। उसे दूध के अलावा कुछ और चीज की जरूरत है। असल में उसे अपने माँ बाप का प्यार चाहिए डिएगो। ओह। क्या वो शादी नहीं करेगी? हाँ, लगता तो ऐसा ही है। वो डिएगो से शादी नहीं करना चाहती। पर ऐसा क्यों? पता नहीं, वो इतनी मूडी किस्म की लड़की है। अब हम लोग क्या करेंगे, तुम ही बताओ। ये तो बहुत बुरा हुआ। अगर वो डिएगो से शादी करती तो हमारा रिश्ता वेगा खानदान से जुड़ जाता। शायद उससे हमारी आर्थिक मुसीबतें कुछ कम हो जाती। मैं तो ये कहता हूँ। कैटरीना। कार्लोस, क्या हुआ? कहीं डिएगो ने तुम्हें परेशान तो नहीं किया? नहीं नहीं डिएगो से हमें क्या परेशानी होने लगी? वो तो बहुत ही प्यारा बच्चा है। हाँ, ये तो सच है। पर उसके सामने हमारी बेटी लोलिता एक साधारण गांव की लड़की लगती है। पता नहीं डिएगो को वो पसंद आएगी भी या नहीं आएगी। फिक्र की कोई बात नहीं। मेरा बेटा स्पेन जाकर बिगड़ गया है। कभी तो ऐसा लगता है कि मैंने उसे स्पेन भेजकर गलती कर दी है। मैं कमांडर रेमंड का फरमान लाया हूँ। हमने विद्रोही चिकिता को गिरफ्तार कर लिया है। उसे और उसकी बीवी को गांव के बाहर की पहाड़ी पर मार दिया जाएगा। आप सबको वहां आना पड़ेगा। वो भयानक दृश्य देखने के लिए हमें वहां क्यों जाना है सार्जेंट? ये तो मुझे भी नहीं पता। शायद इसलिए कि शायद क्या? ये इस बात की चेतावनी है कि जो भी फौज के खिलाफ बगावत करेगा उसे मार दिया जाएगा। मैंने आपको बताने का मेरा काम कर दिया है। आप सबको वहां आना ही पड़ेगा और कोई चारा नहीं।
कहाँ है वो सारे जमींदार? सर, मैंने सार्जेंट गोंजालेस को भेजा था उन सबको बुलाने के लिए। इस फांसी से कोई फायदा नहीं होगा जब तक ये लोग उसको देखते नहीं। हमें दिखाना है कि फौज के खिलाफ बगावत करने का क्या नतीजा होता है। वो आ रहे हैं सर। अच्छा। सारे के सारे लोग यहां मौजूद हैं, देखकर अच्छा लगा। डॉन अलेहांद्रो, सुना है कि आपका बेटा घर लौट आया है, क्या यह सच है? जी हाँ सर। अब तुम अपनी पैदावार बढ़ा सकते हो, अच्छा लगा, बहुत अच्छे। वैसे तुम सबको बता दूं कि हमने इस विद्रोही को पकड़ लिया है जो देश में बगावत की आग फैला रहा था, और जो भी ऐसा करेगा वो कितनी भी रहम की भीख मांगे उसे कुत्ते की मौत नसीब होगी। चिकिता, हुक्म की तामील की जाए। तैयार। रोको उन्हें। निशाना। फायर। क्या हुआ? क्या हुआ? कौन हो तुम शैतान? कमांडर रेमंड, फौज की मदद से तुम अपने फायदे के लिए मासूम लोगों पर जुल्म ढाते हो। अपनी हरकतों से बाज आओ वरना तुम्हारा मुकाबला जोरों से है। क्या? जोरो, हे जोरो। जोरो? देख क्या रहे हो सिपाहियों, भून डालो उसे। हिम्मत है तो मुझसे लड़ो। ये थोड़ा कुछ काम का नहीं है। डरो मत, कुछ नहीं होगा। मुझसे लड़ो। जब जब जुल्म अपना सर उठाएगा तब तब जोरों से कुचल डालेगा। मैं फिर आऊंगा। अरे खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो, भून डालो उसे। जोरो, अगली बार मरोगे। जोरो, हे डिएगो, डिएगो, डिएगो। क्या पार्टी खत्म हो गई क्या? चिकिता का बच्चा कहाँ है? बच्चा मुझे नहीं मालूम। हाँ? क्या कहते हो? ये नहीं होना चाहिए। ओह, कितना प्यारा सपना था। हाँ? मैंने सपने में देखा था कि चिकिता बच्चे को ले गया, पर ये कैसे हो सकता है? ये नहीं हो सकता, वो तो फौज के कब्जे में था। वैसे उसने ये भी कहा था कि वो कल सुबह केप के बंदरगाह से जाएगा। चलो।
चिकिता इसी जहाज से भागने की कोशिश करेगा। वो यहीं कहीं छुपा होगा। ढूंढो उसे, कोना कोना छान मारो। हमें किसी भी कीमत पर उसे गिरफ्तार करना ही है। हाँ? ढूंढो, कहाँ हैं वो लोग? कहाँ छिपे हैं? हम लोग तो उन्हें ढूंढ ही लेंगे। सच बताओ कैप्टन, वरना बहुत पछताओगे। तुम सब लोगों को खत्म कर देंगे हम। मैंने कहा ना, मैं उसे नहीं जानता। तो फिर जहाज के घंटे बजाओ। क्यों? चिकिता के साथ एक बच्चा है। घंटे की आवाज से वो जाग जाएगा और रो पड़ेगा। अपना वक्त बर्बाद मत कीजिए। लेफ्टिनेंट, हमने जहाज का कोना कोना छान मारा सर, मगर वो कहीं नहीं मिले। सत्यानाश! मैं जानता हूँ वो कहाँ होंगे। तो जल्दी बको, कहाँ होंगे? सीधी सी बात है, वो इस जहाज पर नहीं है। इसका मतलब कहीं और होंगे। बकवास बंद करो। वो लोग इसी शहर में कहीं न कहीं छुपे हैं। हर घर छान मारो, ढूंढो उन्हें। जी सर। एक वो ही जहाज था जिससे वो भाग सकते थे। अरे रुको। तो वो वहां है। हे, देखो, ये है चिकिता। वो तो जा रहे हैं, किसी को पता भी नहीं चलेगा। वो तो है, पर हाँ? तुम्हें क्या हुआ? मुझे दुख है कि हम चिकिता जैसे एक अच्छे इंसान को इस तरह खो देंगे। ऐसे लोग जो फौज के खिलाफ लड़ सकते हैं वो कम होते जा रहे हैं। मुझे अपने देश की बहुत फिक्र है। मैं जानता था मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा। हाँ। देखो गैब्रियल। तुम्हारा खेल अब खत्म हुआ चिकिता। हाँ? हे, नोरो! अब तुम्हारा नकाब उतार कर असली चेहरा देखूंगा। अब तू मरेगा। तुम कमाल के तलवारबाज हो गैब्रियल। इसे कानून की हिफाजत और आजादी के लिए चलाना। कमाल कर दिया।
सार्जेंट वहाँ देखो, वहाँ है वो लोग। वो लोग भाग गए। अरे वो तो चिकिता है। मुझे यकीन नहीं होता, इसीलिए हम उन्हें ढूंढ नहीं पाए। अच्छा है। मुझे खुशी हुई। जोरो की अगली रोमांचक कड़ी में देखिए, वाइन के व्यापारियों पर कुछ लुटेरे जबरदस्त हमला करते हैं ताकि उनसे वाइन लूटकर शहर में महंगे दामों में बेच सकें। सार्जेंट गोंजालेस अपनी चहेती वाइन की हिफाजत के लिए कुछ भी कर सकता है, लेकिन हिफाजत सिर्फ एक ही इंसान कर सकता है जो अपनी इंसाफ की जंग में लुटेरों और फौज से मुकाबला करता है। गरीबों की मदद और मुजरिमों को सजा जिसका मकसद है वो है जोरो।